अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में बांग्लादेश की जानिब से तुर्की से अकिंजी ड्रोन की मुमकिना एक्विजिशन से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। आज़रबैजान और स्लोवाकिया में कोऑपरेशन, मलेशिया को जनूबी कोरिया और फ्रांस की ऑफर, भारत को इसराइली ड्रोन्स की डिलीवरी समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, बांग्लादेश की जानिब से TB2 ड्रोन की तुर्क कंपनी बेकर से एक्विजिशन के बाद अब अकिंजी ड्रोन की एक्विजिशन के भी इम्कानात हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के सीनियर ऑफिसर्स के अलावा नेशनल डिफेंस कॉलेज ऑफ बांग्लादेश के एक वफ्द ने तुर्क कंपनी बेकर के नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर का दौरा किया है। दौरे के दौरान इन ऑफिशियल्स को तुर्क कंपनी के ऑनगोइंग और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ख्याल रहे कि बांग्लादेश तुर्क कंपनी बेकर से TB2 ड्रोन्स पहले ही एक्वायर कर चुका है और तुर्की की जानिब से बांग्लादेश को 6 TB2 ड्रोन्स दिसंबर 2023 में डिलीवर कर दिए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की जानिब से अब तक टोटल 12 TB2 ड्रोन्स एक्वायर किए जा चुके हैं, जबकि नियर फ्यूचर में तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा अकिंजी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की भी एक्विजिशन के इम्कानात हैं। बांग्लादेश की आर्मी पहले ही तुर्क कंपनी रॉकेटसान के तैयार करदा TRLG गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स इस्तेमाल करती है, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ्यूचर में भी मजीद फरोग दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मलेशिया को हैनवा एरोस्पेस की जानिब से K239 गाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स एक मलेशियन इन्वेस्टमेंट कंपनी के कोऑपरेशन से ऑफर किए गए हैं। मलेशियन आर्मी पहले ही मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की एक्विजिशन का ऐलान कर चुकी है, जबकि अब साउथ कोरिया के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो अपने K239 मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्च सिस्टम को एग्रेसिवली मलेशिया को ऑफर कर रही है। इस मकसद के लिए साउथ कोरियन कंपनी हैनवा डिफेंस ने एक मलेशियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके इन सिस्टम्स को मलेशियन आर्मी के लिए प्रेजेंट किया है। यह सिस्टम 130 मिलीमीटर और 239 मिलीमीटर के रॉकेट्स के अलावा 290 मिलीमीटर के बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर कर सकता है, जबकि इसकी मैक्सिमम रेंज 290 किलोमीटर बताई जाती है। साउथ कोरियन कंपनी हैनवा डिफेंस पहले ही इस सिस्टम को पोलैंड को भी फरोख्त कर चुकी है। इधर एक और न्यूज के मुताबिक फ्रांस की कंपनी नेक्स्टर के तैयार करदा सीजर 6x6 हॉइट्जर्स भी मलेशियन आर्मी को ऑफर की गई हैं। फ्रेंड्स, इंडियन मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इंडियन आर्मी इसराइली साख्ता हरमस 900 के 2 ड्रोन्स बहुत जल्द अपने फ्लीट में बाकायदा इंडक्ट कर लेगी। इंडियन मीडिया सोर्सेज का कहना है कि इस सिलसिले में इंडक्शन की तकरीब बाकायदा हैदराबाद में इस माह की 18 तारीख को मुनक्किद की जाएगी। ख्याल रहे कि हरमस 900 इसराइली साख्ता ड्रोन्स इंडिया और इसराइल के दरमियान तय पाने वाली डील के तहत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अब इंडिया में तैयार हो रही है। इंडियन कंपनी अडानी डिफेंस की जानिब से 2 ड्रोन्स इब्तदाई तौर पर इंडियन आर्मी के हवाले किए जाएंगे, जबकि नियर फ्यूचर में मजीद ड्रोन्स की इंडक्शन भी मुतवक्के है। फ्रेंड्स, आज़रबैजान और स्लोवाकिया ने मंगल के रोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस कोऑपरेशन से मुतालिक एग्रीमेंट साइन किए हैं। आज़रबैजान के सदर और स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपने दौरा आज़रबैजान के दौरान आज़रबैजान के सदर से मुलाकात की, जहां दोनों ममालिक के दरमियान इस कोऑपरेशन से मुतालिक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ख्याल रहे कि आज़रबैजान ने अब से कुछ अर्सा पहले ही स्लोवाकिया की तैयार करदा नोरा 155 मिलीमीटर की 48 सेल प्रोपेल्ड हॉइट्जर्स एक्वायर करने का ऐलान किया था। आज़रबैजान इसके अलावा 70 के करीब चेक रिपब्लिक से भी सेल प्रोपेल्ड हॉइट्जर्स एक्वायर कर रहा है, जबकि स्लोवाकिया के साथ हालिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस कोऑपरेशन के तहत मजीद वेपन्स की एक्विजिशन और दिफाई ताउन की भी तवक्को की जा सकती है। फ्रेंड्स, इटालियन कंपनी लियोनार्डो के ऑफिशियल्स ने कहा है कि मलेशियन एयरफोर्स के लिए तैयार किए जाने वाले 2 ATR-72 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शेड्यूल के मुताबिक कर दी जाएंगी। मलेशिया ने 2 ATR-72 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से मुतालिक एग्रीमेंट मई 2023 में बाकायदा लियोनार्डो के साथ साइन किया था, जिसकी मालियत $166.6 मिलियन बताई गई थी। ATR-72 पर लियोनार्डो के सी स्प्रे 7300E एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार के अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर टरेट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेंसर्स और अल्ट्रा लाइट सोनिक्स इनहेंस्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा,
जबकि लियोनार्डो के ऑफिशियल्स का कहना था कि इन एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट शेड्यूल के मुताबिक हो रही है और ये तैयारे 2026 में प्लान के मुताबिक डिलीवर कर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक सी वुल्फ 2 नामी लार्ज स्केल ड्रिल्स में तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के तैयार करदा अक्सुंगर मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन ने MMT मिनीशन के साथ मतलूबा हदफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाया है। तुर्क नेवी की जानिब से कंडक्ट की जाने वाली सी वुल्फ 2 एक्सरसाइज में 15,000 से जायद पर्सनल हिस्सा ले रहे हैं और ये एक्सरसाइज 18 मई तक जारी रहेगी। इस एक्सरसाइज के दौरान तुर्क नेवी के जेर इस्तेमाल अक्सुंगर ड्रोन ने रॉकेटसान के तैयार करदा MMT लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड मिनीशन से मतलूबा हदफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाया। अक्सुंगर ड्रोन बुनियादी तौर पर तुर्क नेवल फोर्सेस कमांड में 2021 में बाकायदा शामिल हुआ था और इस ड्रोन को मकामी PD-170 टर्बो डीजल एविएशन इंजन से पावर्ड किया गया है। ख्याल रहे कि इस ड्रोन पर मैरी टाइम सर्वेलेंस और कॉम्बैट मिशंस की गर्ज से दीगर सिस्टम से भी इक्विप किया गया है और ये ड्रोन मैक्सिमम 41 आवर्स की इंडेंस रखता है। फ्रेंड्स, जर्मन डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से ये ऐलान सामने आया है कि जर्मनी की जानिब से अमरीकी साफ्ता हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स अक्वायर करने के बाद यूक्रेन के हवाले किए जाएंगे। अमरीकी साफ्ता 3 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स जिनकी मालियत तकरीबन 30 मिलियन यूरोस है, वो जर्मनी की जानिब से स्पॉन्सर करने के बाद यूक्रेन के हवाले किए जाएंगे। यूक्रेन अब तक टोटल 39 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स रिसीव कर चुका है, जबकि उसे इस सिस्टम की इब्तदाई डिलीवरीज 2022 की गर्मियों में शुरू हुई थी। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से डोनेट्स्क रीजन में भी एक तकरीब के दौरान एक होटल पर रॉकेट्स फायर किए हैं। लॉकहीड मार्टिन का तैयार करदा ये मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम रेडार गाइडेड रॉकेट्स को 300 किलोमीटर दूर फायर कर सकता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।